हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे HNGU दैट इज़ हेमचंद्राचार्य नॉर्थ गुजरात यूनिवर्सिटी की। ये पाटन में है गुजरात में, एंड इनकी तरफ से इनवाइट किए गए हैं एप्लीकेशंस फॉर PhD एडमिशन न्यू सेशन। उसी को हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो वीडियो हेल्पफुल लगे तो इसे शेयर कर दीजिएगा एंड चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो। सो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना होता है एंड यहाँ पे वेबसाइट है NGU.ac.in। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो आप डायरेक्टली विजिट कर सकते हैं। HNGU एक स्टेट यूनिवर्सिटी है एंड NAC के द्वारा एक्रेडिटेड भी है। सो इट इज़ एक्चुअली एक्रेडिटेड बाय NAC विद A ग्रेड। सो इन्हें A ग्रेड मिला हुआ है। नाउ आप इसे जब स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको सेक्शन दिख रहा है, यहीं से आप डायरेक्टली देख सकते हैं PhD रजिस्ट्रेशन 2022। इस पर हम करेंगे क्लिक, देन ओपन हो जाएगा डेडिकेटेड पोर्टल। इसका भी लिंक यस डिस्क्रिप्शन में है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट फेज ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर PhD प्रोग्राम। सो आप इसे जब क्लिक करेंगे, एक्सपैंड करेंगे तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड सारे रूल्स हैं, जैसे यूज़र मैनुअल है, आप देख सकते हैं। उसके बाद है पेमेंट करना होगा, सो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, देन ऑनलाइन पेमेंट पॉलिसी, उसके बाद है लिंक। सो आप यहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन एंड बाकी प्रोसेस करने होंगे, राइट। देन डाउनलोड में आप देख सकते हैं, डायरेक्ट आप एडवर्टीजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं एंड यूज़र मैनुअल यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट अबाउट PhD प्रोग्राम। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है एडवर्टीजमेंट जो कि 28 मार्च डेटेड है। ओके, अपडेट हुआ था, ये आया था आइकन से। उसके बाद है PhD रेजोल्यूशन। सो ये लेटेस्ट आपका आई कैन से दैट ऑर्डिनेंस टाइप का ये डॉक्यूमेंट है, रेजोल्यूशन है, जो कि 29 मार्च को अपडेट हुआ है एंड इसी में हम क्राइटेरिया वगैरह देखेंगे। नेक्स्ट है एंट्रेंस एग्जामिनेशन का सिलेबस जो कि सब्जेक्ट वाइज है। उसके बाद मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड क्वेश्चन पेपर का स्ट्रक्चर क्या होगा वो इन्फॉर्मेशन है। देन 1.5 में है अवेलेबल सीट्स एंड उसके बाद इन्फॉर्मेशन है, तो आप रूल्स एंड इन्फॉर्मेशन को भी पढ़ सकते हैं। वैसे रेजोल्यूशन हम पढ़ लेंगे, सो उसमें सारी इन्फॉर्मेशन है, करेक्ट, बट स्टिल आप एक बार बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स को भी पढ़ लीजिएगा, सो दैट अगर कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है जो मुझसे स्किप हो गई है, सो एटलीस्ट वो आपसे स्किप ना हो, ठीक है। नेक्स्ट, जब आपको लॉगिन करना होगा तो आप यहाँ से कर सकते हैं। बाकी इन्फॉर्मेशन को देखने से पहले एक बार हम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे विजिट करेंगे। सो ये है पोर्टल, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है, आप इस पोर्टल के थ्रू कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन एंड बाकी यहाँ पे कोर्स वगैरह आपको सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिख रहा है। सो PhD सेलेक्ट करेंगे, फिर सब्जेक्ट सेलेक्ट करके आप रजिस्टर कर सकते हैं। देन जो फर्दर प्रोसेस हैं, स्टेप्स हैं, उन्हें कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके, नाउ अब हम सबसे पहले एडवर्टीजमेंट पे क्लिक करेंगे, एडवर्टीजमेंट देखेंगे। सो एलिजिबिलिटी है मास्टर्स डिग्री विद एटलीस्ट 55% ऑफ मार्क्स आपके कंसर्न सब्जेक्ट में रहे हो, ठीक है। एंड जिस भी यूनिवर्सिटी से आपने किया हो वो UGC के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए। नेक्स्ट है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने से पहले आप डिटेल्स देख लीजिएगा, एडवर्टीजमेंट देख लीजिएगा, ऑर्डिनेंसेस देख लीजिएगा एंड बाकी रूल्स वगैरह भी पढ़ लीजिएगा, सीट्स भी देख लीजिएगा, ऐसा यहाँ मेंशन है। वेबसाइट है NGU.ac.in। लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने की 24 अप्रैल 2022 5 PM। सो 5 बजे तक 24 अप्रैल को आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड ये था एडवर्टीजमेंट, जो न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट सॉर्ट ऑफ डॉक्यूमेंट है। उसके बाद रेजोल्यूशन है। तो इन सभी इन्फॉर्मेशन को देखने से पहले हम डिस्कस करेंगे यस सबसे इंपॉर्टेंट जो कि है सीट्स। सो पहले हम सब्जेक्ट वाइज सीट्स देख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे बाकी इन्फॉर्मेशन को। तो चलिए ओपन करते हैं सब्जेक्ट वाइज सीट्स को। सो यस, ये है ओवरऑल सीट मैट्रिक्स फॉर PhD कोर्स सेशन 2021-2022। सब्जेक्ट्स की बात आप देख सकते हैं, या अभी हम ऑब्वियसली सब्जेक्ट्स की बात करेंगे, उससे पहले यहाँ पे आप देखिए कि टोटल 85%, तो ये सीट्स एक्चुअली आई थिंक लिखा हुआ है। सो की टोटल सीट्स कितनी है, उसमें से कितना HNGU के आई थिंक कैंडिडेट्स के लिए है, ऐसा शायद है। अभी हम रेजोल्यूशन को देखेंगे एंड देन OU इज़ आई थिंक अदर यूनिवर्सिटी। सो आप इसे एक बार देख लीजिएगा। बाकी जब जो ओवरऑल सीट्स हैं उनमें से 55% एंट्रेंस बेस्ड होंगी, एंट्रेंस के थ्रू फिल होंगी एंड बाकी नेट सेट MPhil क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के थ्रू, क्योंकि आप सभी एग्जेम्प्टेड हैं। सो एक बार इसे देखिएगा एंड रेजोल्यूशन में हुआ तो हम इसे ज़रूर डिस्कस करेंगे। अभी हम टोटल सीट्स को देखते हैं। सो अकाउंटेंसी में 9 सीट्स हैं, बायोटेक में 3 हैं, बॉटनी में 15 है, केमिस्ट्री में 34 है, कंप्यूटर साइंस 8, इकोनॉमिक्स 7, एजुकेशन 26, देन इंग्लिश 20, गुजराती 62, हिंदी 37, हिस्ट्री 14, होम साइंस 4, हॉस्पिटल मैनेजमेंट 1, लाइब्रेरी साइंस 6, मैनेजमेंट 13, मैथमेटिक्स 4, माइक्रोबायोलॉजी 12, देन फिजिकल एजुकेशन 18, फिजिक्स 1, प्रकृत में 4 है, देन साइकोलॉजी 18, संस्कृत 13, सोशल वर्क 8, सोशियोलॉजी 13 एंड जूलॉजी 5 सीट्स। सो ये ओवरऑल सीट्स हैं टोटल, ठीक है, जो कि अवेलेबल हैं। अब हम ओपन करते हैं जो PhD रेजोल्यूशन है उसे और देखते हैं बाकी इन्फॉर्मेशंस को।
So yes, PhD ordinance effective from academic year 2020 and 2021. So यहाँ पे आप कंटेंट्स आइकन से देख सकते हैं. देन यहाँ पे कुछ जनरल रूल्स हैं. सो इसमें एनरोलमेंट एंड बाकी सारे रूल्स हैं थीसिस सबमिशन एंड ऑल से रिलेटेड. यहाँ पे देख सकते हैं 1.7 पॉइंट जिसमें मेंशन है दैट कैंडिडेट जिनके पास UGC नेट है या नेट JRF है या MPhil किया है, टीचर फेलोशिप है, गेट क्वालिफाइड है, CSIR नेट है, GSET क्वालिफाइड है, तो आप सभी एग्जेम्प्टेड होंगे फ्रॉम PhD एंट्रेंस टेस्ट. राइट. देन जो रिजल्ट होता है PhD एंट्रेंस टेस्ट का, जो मेरिट लिस्ट होती है वो एक ही एकेडमिक ईयर के लिए वैलिड होती है एंड बाद में यूज़ नहीं हो सकती. हर साल आपको देना होता है फिर से एंट्रेंस. राइट. एंड बाकी पॉइंट्स भी प्लीज़ एक बार देख लीजिएगा. एंट्रेंस टेस्ट में जो 50% क्वेश्चन होते हैं वो रिसर्च के होते हैं, रिसर्च मैथडोलॉजी के, एंड 50% आपके सब्जेक्ट के होते हैं. सीट्स वगैरह आपको पहले से बताई जाती हैं, ये पॉइंट लिखा हुआ है. सिलेबस मेनली वही होता है जो कि UGC CSIR नेट का जो सिलेबस होता है आपके सब्जेक्ट का वो. देन जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं नॉन एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में उनके लिए मैंडेटरी होता है कि आप एंट्रेंस टेस्ट को दें. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट है दैट एप्लीकेशन फ़ी और इन सब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन. नाउ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो कि सेम है, 55% मार्क्स के साथ मास्टर्स डिग्री है रेलिवेंट सब्जेक्ट में तो आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए. बाकी जो रूल्स हैं वो स्टेट एंड यूनिवर्सिटी के जो रिजर्वेशन पॉलिसी है उसके, ठीक है, आई मीन रिजर्वेशन के जो रूल्स हैं वो उनके पॉलिसी में जो भी इन्फॉर्मेशन दी गई है उसी के अकॉर्डिंग फॉलो होंगी. देन यहाँ पे सीट सुपरवाइजर इनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है. नेक्स्ट, स्टूडेंट जिनके पास JRF है या इंस्पायर फेलोशिप है लास्ट या करंट ईयर की, एंड वो स्टूडेंट जो कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ से हैं, सो वो भी एग्जेम्प्टेड हैं एंट्रेंस टेस्ट देने से. एंड आप डायरेक्टली भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, करवा सकते हैं, रजिस्टर हो सकते हैं PhD प्रोग्राम के लिए. ओके. नेक्स्ट है एडमिशन का प्रोसीजर. सो एंट्रेंस टेस्ट होगा, उसे क्वालिफाई करेंगे तो इंटरव्यू होगा. एंट्रेंस टेस्ट MCQs बेस्ड ही होता है. MCQ होते हैं 100 MCQ, 50 रिसर्च एंड 50 आपके आई थिंक क्वेश्चंस के होंगे. इसमें भी रिसर्च में 5 क्वेश्चंस हर एक सब सेक्शन या सेक्शन से होते हैं, जैसे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, देन रीजनिंग एबिलिटी, बेसिक कंप्यूटर स्किल से 35 क्वेश्चंस होते हैं डायरेक्टली रिसर्च मैथडोलॉजी से, 50 क्वेश्चंस बाकी के आपके सब्जेक्ट से होते हैं. ओके. ड्यूरेशन होता है 90 मिनट्स का. उसके बाद इंटरव्यू होगा. देन यहाँ पे प्रेजेंटेशन वगैरह से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है. राइट. देन यहाँ पे टोटल सीट्स हैं. येस. तो यहाँ पे बताया गया है दैट 85% सीट्स जो है वो रिजर्व्ड होती हैं उन कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने अपना मास्टर्स इसी यूनिवर्सिटी से किया है. सो येस, आई वॉज एक्चुअली राइट. HNBU जहाँ पे लिखा था HNBU, नो सॉरी, इट्स नॉट HNBU, इट्स HNGU. सो HNGU लिखा था जिस सेक्शन में. ओके. वो हैं वो कैंडिडेट्स उस सीट के लिए अप्लाई करेंगे जो उसी यूनिवर्सिटी से पास आउट है. बाकी जो अदर यूनिवर्सिटी लिखा है उस सीट के लिए आप में आप एडमिशन ले सकते हैं अगर होता है तो. सो आप एक बार देख ज़रूर लीजिएगा. ठीक है. तभी अप्लाई कीजिएगा अगर आपको लगता है कि ज़्यादा सीट्स हैं. ओके. सिर्फ एक सीट पे बहुत सारे कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे, सो आपको पता है कि इट इज़ नॉट एक्चुअली वर्थ इट. राइट. नेक्स्ट, उसमें से 40% सीट्स एंट्रेंस के थ्रू फिल होती हैं, 60% होती हैं नेट सेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के थ्रू. बाकी 15% सीट्स होती हैं जो उन कैंडिडेट्स के लिए होती हैं जो कि HNGU नहीं, बाकी किसी और यूनिवर्सिटी से मास्टर्स उन्होंने किया होता है. वेकेंट हो जाती है तो यह सीट्स आपको भी मिल सकती है, बट स्टार्टिंग में यही रूल है कि मैक्सिमम सीट्स HNGU के जो कैंडिडेट्स हैं उन्हीं को मिलेगी. देन मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगी एंड उसमें क्या क्राइटेरिया होता है वो लिखा है. UG के जो मार्क्स हैं वो 30 मार्क्स को मतलब UG के जो परसेंटेज होते हैं उसे कन्वर्ट कर दिया जाता है आउट ऑफ 30 मार्क्स. सेम PG के साथ होता है. देन वाइवा के मार्क्स होते हैं 30. देन RAC कमिट होता है, RAC एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूट होती है एंड उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है. ये एक्चुअली ऑर्डिनेंस है तो इसमें पूरा प्रोसेस दिया हुआ है, ओवरऑल PhD के जो भी रूल्स हैं वो. एंड इंपॉर्टेंट है, आप किसी भी यूनिवर्सिटी के हों, सो उस यूनिवर्सिटी का जो ऑर्डिनेंस है PhD से रिलेटेड उसे पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है. कुछ रूल्स ऐसे होते हैं जो यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक भी हो सकते हैं. सो क्योंकि ये एडमिशन के बाद के रूल्स हैं तो ऑब्वियसली हम इसे स्किप करेंगे. एंड इनफैक्ट आई थिंक हमने जो मेजर इन्फॉर्मेशन उसे कवर कर लिया है. फेलोशिप से रिलेटेड अगर कोई इन्फॉर्मेशन है सो हम उसे देखते हैं. उससे पहले एक बार हम जो बाकी PDFs हैं उन्हें भी देख लेते हैं. सो येस, नाउ नेक्स्ट, मीडियम एंड स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन पेपर. सो PhD सब्जेक्ट वाइज लिखा हुआ है. जैसे मैनेजमेंट इंग्लिश का जो पेपर है उसका मीडियम इंग्लिश होगा. ओके. गुजराती का गुजराती होगा, हिंदी का हिंदी होगा. इकोनॉमिक्स में गुजराती इंग्लिश दोनों होंगे. सो बाकी इनफैक्ट सभी सब्जेक्ट्स में गुजराती इंग्लिश है. सो इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, साइकोलॉजी, एजुकेशन, लाइब्रेरी साइंस एंड सोशलॉजी, इनके गुजराती इंग्लिश दोनों में होंगे. केमिस्ट्री का सिर्फ इंग्लिश में होगा. लॉ का और फिजिकल एजुकेशन का दोनों लैंग्वेजेस में है. देन मैथ्स, EVS, बॉटनी, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक का इंग्लिश में होता है. सोशल वर्क, होम साइंस, संस्कृत का दोनों लैंग्वेजेस में है. देन हॉस्पिटल मैनेजमेंट एंड कंप्यूटर साइंस का इंग्लिश में होता है. सो इनमें से किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में सीट है किस में नहीं वो हमने ऑलरेडी सीट इनटेक वाले सेक्शन में या पोर्शन में देखा है. राइट. स्ट्रक्चर क्या होता है
सो टोटल 100 MCQs होते हैं, 4 ऑप्शंस होते हैं। स्ट्रक्चर में यू कैन सी कि रिसर्च के ऑब्वियसली और 55% क्वेश्चन होते हैं, जिसमें 35 होते हैं स्पेसिफिकली रिसर्च मैथडोलॉजी के, 5 होता है इंग्लिश, देन 5 रीजनिंग एंड 5 बेसिक कंप्यूटर स्किल्स के। बाकी 50 क्वेश्चन या 50% क्वेश्चन 50 मार्क्स के होते हैं आपके सब्जेक्ट के, जिसका सिलेबस अभी हम देखते हैं। सो यस, नाउ सिलेबस के पॉइंट पे आप इस पर क्लिक करेंगे, देन यहाँ डाउनलोड करने का ऑप्शन है PDF। सो आपका जो भी सब्जेक्ट है आप उसका PDF डाउनलोड करके सब्जेक्ट का जो सिलेबस है एंट्रेंस टेस्ट का उसको देख सकते हैं। नाउ PhD एडमिशन रूल्स, सो यस ये भी इंपॉर्टेंट PDF है। सो यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जैसे एप्लीकेशन स्टार्ट हुए हैं 27 मार्च से एंड लास्ट डेट है 24 अप्रैल 5 PM तक, राइट। ऑर्डिनेंस को एंड रूल्स को पढ़ लीजिएगा अप्लाई करने से पहले। एंड इंपॉर्टेंट है, अगर आप अपीयरिंग है तो बेसिकली आप अप्लाई नहीं कर सकते। सो अगर कंप्लीट है आपका मास्टर्स तभी अप्लाई कीजिएगा। इन केस आपके पास रिजल्ट है बट जो डिग्री है मार्कशीट है वो नहीं मिली है, तो उस केस में जो प्रिंटेड कॉपी है आप उसी को अपलोड कर सकते हैं, ओके। बट येस कंप्लीट होना चाहिए, आपका फाइनल रिजल्ट आ चुका हो, ये मैंडेटरी है। देन क्राइटेरिया हमने देखा है 55% मार्क्स के साथ मास्टर्स है, सो यू आर एलिजिबल। नेट वगैरह क्वालिफाइड हैं आप तो आप एग्जेम्प्टेड हैं। देन उसके बाद अप्लाई करते टाइम परसेंटेज से रिलेटेड या मार्क्स से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ लिखी हुई है, तो 7th पॉइंट को अच्छे से पढ़ लीजिएगा इफ़ यू आर अप्लाइंग, राइट। देन 8th पॉइंट यही है दैट अ कैंडिडेट इज एलिजिबल फॉर एडमिशन इन PhD हुज मास्टर्स डिग्री रिजल्ट डिक्लेयर्ड। सो बेसिकली रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है तभी यू आर एलिजिबल टू अप्लाई, राइट। देन यहाँ पे है, अगर आप लाइक रजिस्टर होते हैं PhD एडमिशन में और स्टडी करते हैं कोई और कोर्स तो आपका एनरोलमेंट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसे भी चेक कर लीजिएगा, एक ही पर्टिकुलर प्रोग्राम में आप एनरोल्ड हों। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एंड डॉक्यूमेंट वगैरह आप अपलोड करेंगे। एप्लीकेशन फ़ी है ₹1500 एंड ये सबके लिए सेम है, नॉन रिफंडेबल है। एंड लास्ट डेट के बाद क्या लिखा हुआ है दैट आप एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट करेंगे उसके बाद, ठीक है, आप प्रिंट आउट ज़रूर रख लीजिएगा अपने पास। अभी आपको नहीं भेजना बट येस आपको लाइक फ्यूचर में प्रेजेंट करना पड़ सकता है, ओके। देन इसी तरह के कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं। हमने सिलेबस वगैरह देख लिया, 50% क्वेश्चंस होंगे, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने ऑलरेडी देखी है। दैट इज़ इट, ये ओवरऑल इन्फॉर्मेशन थी इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। स्टिपेंड या फेलोशिप से रिलेटेड कोई भी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड की गई है। सो इन केस आप जानना चाहें तो आप ऑफिशियली कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, मुझे इसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन एज ऑफ नाउ नहीं मिली है, एंड मिलती है तो आपको कमेंट सेक्शन में या फिर इन्फॉर्म मैं कर दूंगी, ठीक है। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे, ये था आज का वीडियो एंड ये थी इन्फॉर्मेशन HNGU पैटर्न से रिलेटेड। इन केस आप इंटरेस्टेड हो तो आप अप्लाई कर सकती हैं। दैट इज़ इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।